पहला प्रश्न, प्रत्यस्थ पुनः संचलन सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ए ज्वालामुखी, बी चक्रवात, सी भूकंप, डी भूकंप। इसका उत्तर है सी भूकंप। वो अमेरिकी जियोलॉजिस्ट H.F. रीड द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इस थ्योरी के अंतर्गत ये आता है कि रीड महोदय ने कहा था कि जो चट्टानें होते हैं रबड़ की तरह होती है। जैसे रबड़ को नहीं हम खींचते हैं, तो रबड़ को हम तभी तक खींच सकते हैं जब तक उस पर बहुत ज़्यादा लचीलापन हो। जब इसके लचीलेपन से ज़्यादा हम उसको खिंचाव करते हैं तो रबड़ टूट जाती है और पुनः अपने स्थान पर आ जाती है। यही प्रक्रिया चट्टान के साथ होती है। चट्टान पे दबाव पड़ने पे खिंचाव पड़ता है और जब तनाव के कारण वो खिंचती है, और वो तब तक खिंचती जब तक उसकी सहनशीलता रहती है। जैसे उसकी सहन शक्ति से कम होता है, चट्टान टूट जाती है और टूटी हुई चट्टान अपनी पुनः स्थान पे आती है। इसी को कहा गया है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, और जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो इसका उत्तर सी बिल्कुल सही है। गर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ए अधिकेंद्र, बी भूकंप अधिकेंद्र, सी भूकंप केंद्र, डी इक्लोजाइट। तो इसका उत्तर आप ये देखिएगा, इस तरह आप देखिएगा, ये ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे पृथ्वी के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है या ऊर्जा तरंगों की उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोकस, FOCUS, फोकस, और हिंदी में इसको हम कहते हैं भूकंप मूल। भूकंप मूल इस भूकंप फोकस के ठीक 90 डिग्री पे होता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, और इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए जल्दी से आप लोग? इपिक सेंटर, EPICENTRE। ये 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कहां पे हो गया? क्या पूछा था? भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती, तो इसका उत्तर हो गया भूकंप केंद्र F फोकस। इसको बहुत अच्छी तरह याद कैसे करेंगे? सिर्फ E और F अल्फाबेट याद रखिएगा, ABCD याद रखिएगा। तो E पहले आता है, F बाद में आता है, तो E ऊपर होगा और F नीचे हो। निम्नलिखित में कौन सी भूकंपी तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती? ए प्राथमिक, जिसको इंग्लिश में प्राइमरी कहते हैं, द्वितीयक, दो सेकेंडरी, दीर्घ पृष्ठीय लॉन्गिट्यूडनल और क्षैतिज। तो इसको आप देखा, ये पृथ्वी, तो जो प्राथमिक तरंगें हैं वो क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र में जाती हैं, सेकेंडरी इस तरह चलती हैं, और जो एल है वो धरातल पे चलती है। ये एल, इसको एल हो गया, ये पी हो गई, एस हो गई, तो इसको दीर्घ पृष्ठीय। तो भाई सर्वाधिक क्षति विनाश कहाँ होगा? जहां जान और माल की हानि होगी। तो पृथ्वी के अंदर तो जान माल की हानि नहीं होती, क्योंकि जितने भी हमारे एसेट्स हैं, मनुष्य है या खेती बाड़ी मकान, वो कहाँ है? ऊपरी भाग में, क्रस्ट पे है। तो जहां एल तरंगे चलती वही सबसे ज्यादा विनाशकारी होंगी, क्योंकि हम विनाश तो तब कहते हैं जब उससे हमको किसी प्रकार की हानि हो। पृथ्वी के अंदर भूकंप हर 8 मिनट में एक बार आते हैं, लेकिन उससे जान माल की हानि नहीं होती, इसलिए वो हम इतने कंसर्न नहीं रहते उन भूकंपों से। लेकिन जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में तरंगे, एल तरंगे हैं, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में चलती हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसका उत्तर होगा सी, दीर्घ पृष्ठीय। और जो एल तरंगे, इसको लव वेव भी कहते हैं, याद रखिएगा, लव वेव भी कहते हैं। इसका नामांकन वैज्ञानिक एडवर्ड एफ लव के नाम पे होता है। एडवर्ड एफ लव ने इसको किया था। तो ये उत्तर इसका सी वाला बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदी, भूकंप, पर्वत, ज्वालामुखी। तो इसका उत्तर है बी, भूकंप का। जो सिस्मोग्राफ है वो जब भूकंप आता है तो जो ऊर्जा निकलती है, जो तरंगे निकलती,
PSL इनकी तीव्रता को नापता है, उसी आधार पे बताता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का था। नेक्स्ट, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सम भूकंप रेखा, B सह भूकंप रेखा, C समताप रेखा और D समदाब रेखा। तो इसका उत्तर है A सम भूकंप रेखा। जो समताप रेखा है ये किससे रिलेटेड है? समान तापमान को दिखाने के लिए। और समदाब कितना है? जो समान प्रेशर को दिखाती है, जो समान प्रेशर को दिखाती है वहां समदाब रेखा, आइसोबात और ये आइसोला। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए सम भूकंप रेखा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सम भूकंप रेखाओं को मिलाने वाली को जल्दी बताइए आप लोग। इसको कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन। फिर से मैं देखता हूं, इसको कहा जाता है आइसोसिस्मल लाइन। भूकंप मूल फोकस वो स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट जाती हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मैंने कि हमने पढ़ा है इसको पहले से। जहां पे भूकंप उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं फोकस, और इसके ठीक 90 डिग्री पे क्या होता है? इपिक सेंटर, है ना। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? बी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप में धरातली तरंगे होती, गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक और गौण तरंगे। तो इसमें जो 7th का उत्तर कौन सा है? धरातली तरंगे। ये देखिए मैंने बताया था अभी प्रश्न जो हम लोगों ने किया था, ये पृथ्वी है, जो पी तरंगे अंदर जाती हैं, ये एस तरंगे हैं, एस पी, ये भी पी है, ये एस है, और ये जो धरातल पे रहती कौन सी है? एल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एल तरंगे। इसको कहते हैं लव वेव भी कहते हैं, मैंने पढ़ाए थे आपको। और सबसे ज्यादा ये विनाशकारी होती है। एस तरंगों की तुलना में पी तरंगों की गति कितनी होती? 0.7, 1.7 गुनी, 2.7 गुनी, 3.7 गुनी। तो इसका उत्तर है 1.7 गुनी। इसका मतलब है पी तरंगों की जो गति होती है सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है। ठीक है, उसके बाद एस तरंगों की गति होती है, फिर एल तरंगों की गति होती है। एस तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये तरंगे द्रव्य से होकर नहीं गुजरती, इन्हें द्वितीय तरंगे भी कहा जाता है। उपरोक्त सही। तो इसका उत्तर देखिए, इसको हम बना लेते हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। हमने कई बार पढ़ाया है कि जो पी तरंगे हैं वो केवल वही पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाती हैं, जो एस तरंगे हैं उनकी वो कोर में नहीं रहती। तभी तो हम बता पाते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है वो तरल अवस्था में है। हम क्यों बता पाते हैं? क्योंकि यहाँ पे एस तरंगे अनुपस्थित नहीं है। तो ये तरंगे बिल्कुल सही है, ये द्वितीय तरंगे, यस। ये पी के बाद इसकी उत्पत्ति होती है, ये भी, ये तरंगे अनुप्रस्थ, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसका उत्तर डी बिल्कुल सही है। एल तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इस तरंग का संचरण मार्ग अवतल होता है, ये तरंग पृथ्वी की केवल धरातली भाग में ही संचरण करती है, धारा मतलब वेव। ये तरंगे आड़े तिरछे जिगजैग रूप में धक्का देती। इन तरंगों के कंपन की गति सबसे अधिक होती है। देखिए बहुत ध्यान रखिएगा, ये धारा मतलब वेव धरातल पे चलती, ये बिल्कुल उत्तर सही है। ये तरंगे आड़े तिरछे रूप में धक्का देती तरंग, इन तरंगों में कंपन की गति पूछी, गति नहीं पूछी, कंपन जो सबसे अधिक होता है इसी में होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या है? ए वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका मार्ग अवतल ना होकर उत्तल होता है। एल के बारे में जान लीजिएगा, गति सबसे कम होती है, कम, लेकिन विनाशकारी सबसे अधिक।
होती है। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा? ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी प्रतिचक्रवात। इसका मतलब, इसका उत्तर है बी। सुनामी कब आती है? जब समुद्र के अंदर भूकंप आए तब सुनामी उत्पन्न होती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि जब भी समुद्र के अंदर भूकंप आए सुनामी होती है, लेकिन सुनामी तभी आएगी जब समुद्र के अंदर भूकंप आएगी। और जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी, जिससे करीब करीब 2.5 लाख लोग मरे थे और दक्षिण भारत का चेन्नई वाला तट काफी इससे प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी तरंग केवल ग्रेनाइट चट्टानों में ही संचरण करती है? पी स्टार, एस स्टार, पीजी, एसजी, पी और एस, पी एंड एल। तो ये बहुत लॉजिक लगाने वाला है, क्योंकि जी लिखा है तो इसमें ग्रेनाइट है, तो इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पी स्टार तरंग की खोज कोनार्ड द्वारा की गई, एस स्टार तरंग की खोज जेफरीज ने की, पी स्टार एस स्टार तरंगों द्वारा ग्रेनाइट निर्मित परत के बारे में जानकारी प्राप्त होती, पी स्टार तरंग की गति पी और पीजी के बीच होती है। तो इसके बारे में कौन सा असत्य पूछा, रॉन्ग है, तो इसका उत्तर ये सी वाला बिल्कुल सही है। पी स्टार एस तरंगों द्वारा ग्रेनाइट निर्मित परत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक्चुअली हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जिसके अंदर जी लग जाए वो ग्रेनाइट होता है, तो पी जी एस जी ग्रेनाइट के बारे में बात होती है। बाकी सारे कथन बिल्कुल सत्य है। मेंटल और कोर के बीच स्थित है गुटेनबर्ग असंबद्धता, रैपेटी असंबद्धता, कोनार्ड असंबद्धता, मोहोरोविच असंबद्धता। बताइए, ये मैंने आपको एक प्रश्न में कराया था, कौन सा है? यदि क्रस्ट है, CRUST क्रस्ट, ये मेंटल है और ये कोर है। तो इसमें पूछा मेंटल और कोर, ये मेंटल और कोर इसके बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी? बताइए, यहां पे पाई जाएगी गुटेनबर्ग। ठीक है, यहां पे कौन सी पाई गई थी? हम लोगों ने पढ़ा था मोहो। ठीक है, यहां पे मोहो पाई गई थी, यहां पे गुटेनबर्ग संबद्धता पाई जाएगी। तो इसका उत्तर कौन सा है? ए वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी तरंग अधिकेंद्र से 120 डिग्री की दूरी पे लुप्त हो जाती है? पी, एस, एल और पी स्टार। ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का कोर है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी तरंग चलती है? पी। और कोर में किस तरंग की उत्पत्ति प्रवेश नहीं है? एस। तो ये अधिकेंद्र है, तो ये कौन सी तरंग हो गई? एस 120 डिग्री पे। ठीक है, ये तो कौन सा होगा? इसका उत्तर बी वाला उत्तर बिल्कुल सही है, एस तरंग। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागर पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, इन महासागरीय पेटी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए परिप्रशांत महासागरीय पेटी। आप ये देखिए, जो ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, रिंग ऑफ फायर, ये जो प्रशांत महासागर के दोनों तरफ है, ये एशिया का पूर्वी भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग है, उत्तरी अमेरिका का। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के साथ ही भूकंप भी आता है ना। तो यही कारण है कि विश्व के जो अधिकांश भूकंप है 63% ये परिप्रशांत मेखला में ही पाई जाती है। तरल पदार्थ से होकर ना गुजरने वाली भूकंप लहर कौन सी है? देखिए, फिर वही प्रश्न आ गया जो हम लोगों ने किया था, है ना। पृथ्वी का आंतरिक भाग कौन सा है? तरल अवस्था में है, तो ये कौन सी तरंग है? पी है। और कौन सी तरंग कोर में नहीं उपस्थित नहीं है? वो है एस। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, एस बिल्कुल। निम्न में कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत पे होने वाले भूकंप का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का अवगमन, एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का अवगमन, पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का अवगमन। तो इसका उत्तर ए वाला बिल्कुल सही है, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। प्रश्न था कि एशिया के पूर्वी भाग में, तो ये कौन सी है? एशियाई प्लेट है।
यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट है, तो ये प्लेट इधर खिसकती है और ये प्लेट इधर खिसकती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं। पी एवं एस तरंगों का भूकंप केंद्र से धरातल की ओर संचरण का मार्ग होता है अवतल, उत्तल, बिल्कुल सीधा, अत्यधिक अवनति। तो इसका उत्तर है ए, अवतल। निम्न कौन सा कथन पी तरंगों के संबंध में आ सकता है? पी अनुलम तरंगे हैं, ये तरंगे गैसियों को भी संचरण करती है। इन तरंगों की गति एस तरंगों से अधिक परंतु एल तरंगों से कम होती है। पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं। देखिए, जो मैंने बार बार बनाया चित्र बना के समझाया कि जो पी तरंग है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जाते हैं, और पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? तरल अवस्था में है। तो इसका मतलब है कि ये वाला बिल्कुल सही है, ये अनुलम तरंग है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि पी कही जाता है, प्राइमरी वेव्स कहते हैं, लेकिन एस तरंगों से अधिक परंतु एल तरंगों से कम। ये बात सही है कि इसकी गति एस तरंगों से अधिक होती है, लेकिन एल तरंग से कम नहीं होती, क्योंकि पी की सबसे अधिक गति होती है। ये ना लिखिएगा, सबसे अधिक पी की गति होती है, उसके बाद एस की गति होती है, उसके बाद एल की गति होती है। तो सबसे तेज पी तरंगे चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी एल तरंग होती है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, ये प्रश्न मैंने सबसे पहले कराया था, इसको एक रिपीट के रूप में आ गया, तो इसका उत्तर बिल्कुल बता देना चाहिए, एच.एफ. रीड। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा सही? इसका उत्तर डी वाला सही होगा। अब मैं बता देता हूँ होता क्या है। देखिए, रिक्टर स्केल क्या है? देखिए, दो स्केल होती है, एक रिक्टर स्केल होती है और एक मर्केली स्केल होती है। जान लीजिएगा, एक रिक्टर स्केल होती है और एक मर्केली स्केल होती है। जो रिक्टर स्केल की जो गणना होती है 0 से 10 तक होती है, और ये जो होती है 1 से 12 तक होती है। ये ओपन एंडेड स्केल है, ये क्लोज स्केल है, CLOSE, क्लोज स्केल। इसका क्या मतलब है? इसमें इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मर्केली में ये संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, और ये लॉग पे, लॉगरिथमिक पे है, और ये समान रेखिक लाइनर पे विधि पे, लाइनर विधि पे होती है। ठीक है, और ये मात्रात्मक है, इसकी मात्रा होती है, और ये गुणात्मक है। इसका अंतर ये होता है, गुणात्मक का मतलब होता है कि जो मर्केली स्केल है, गुणों के आधार पर ये कितना आघात, मतलब कितना नुकसान हुआ, इसको गिनता है, और ये जो है तीव्रता को गिनता है। ये दोनों में अंतर है। तो इसलिए रिक्टर स्केल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप मात्रा से संबंधित रिक्टर मापक के मध्य विस्तृत होती है 0 से 6, 0 से 10, 0 से 12, 0 से 15। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था? 0 से 10 था। और ये जान लीजिए, इसकी खोज किसने की थी? रिक्टर मापक की खोज की थी चार्ल्स रिक्टर ने की थी। चार्ल्स रिक्टर ने की थी। ये 0 से 10 तक होता है। फिर से रिपीट करते हैं, लॉगरिथमिक होती है, मात्रात्मक होता है, और ये तीव्रता को नापता है। ठीक। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है रचनात्मक प्लेट किनारों पे, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे, विनाशात्मक प्लेट के किनारे। तो जान लीजिएगा, तो जो विश्व की अधिकांश होती है विनाशात्मक होती है, अर्थात जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहीं पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर, हवाई द्वीप। ये है सी, इक्वाडोर।